दिल्ली विधानसभा बजट सत्र का दूसरे दिन की कार्रवाई में कई मुद्दों पर हुआ हंगामा। सदन में बजट पर की गई चर्चा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अधिकारियों को निर्देश। हैदरपुर फ्लाईओवर पर पाए जाने पर आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल खोजने के निर्देश। गलियों में घूम रहे पशुओं को पहुंचाया जाए आश्रय स्थल। दिल्ली में साइबर ठगों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ से 2 ठगी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर छात्र से ठगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के निवास पर आयोजित कमल सखी कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है और ये बीजेपी के एक पार्टी एक परिवार के संकल्प को दर्शाता है। महिलाओं की भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सशक्त करने का ये सराहनीय प्रयास है। आपको बता दें कि एक पार्टी एक परिवार के संकल्प को दर्शाता है। दरअसल कमल सखी मंच का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्याओं में महिलाओं की भागीदारी रही और यहां पर राष्ट्र निर्माण से लेकर आपको बताते चले कि महिला सशक्तिकरण की बातचीत भी हुई है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हैदरपुर फ्लाईओवर पर पाए जाने वाले आवारा पशुओं के लिए और साथ ही उचित आश्रय स्थल खोजा जाए और साथ ही जितने भी आवारा पशु सड़कों पर गलियों में घूम रहे हैं उन्हें आश्रय में पहुंचाया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता मौके पर मौजूद हैं। दरअसल फ्लाईओवर पर आवारा पशुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सीएम भी फ्लाईओवर पर पहुंची और इस दौरान तमाम तरह के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को आश्रय स्थल पर भेजा जाए और इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम नजर आई हैं। हैदरपुर फ्लाईओवर पर पाए जाने वाले आवारा पशुओं को आश्रय स्थल के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट पर कहा कि आज पीतमपुरा में उच्च अधिकारियों संघ एसडीसी ब्लॉक गेट नंबर 3 में डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जीजेयू ब्लॉक गोल चक्कर का निरीक्षण किया है, विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और मौके पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली के विकास की दिशा में हमारा प्रयास निरंतर जारी है। तो वहीं दिल्ली में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बजट पर चर्चा के लिए कम समय पर रखे जाने को लेकर पत्र लिखा। अतिशी ने कहा कि बजट में ऐसा क्या है जो सरकार छुपाना चाह रही है। बजट पर बस 1 घंटे की चर्चा क्यों? पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया और अब सरकार बजट पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी में कहा कि सीएम रेखा गुप्ता द्वारा कल दिल्ली विधानसभा में वार्षिक बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत किया गया। वार्षिक बजट अनुमान किसी भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसके बावजूद मंगलवार यानी कि 26 मार्च 2025 को ये जानकर चौंक गए कि बामुश्किल 1 घंटा चर्चा हो पाएगी। आपको बताते चलें कि दिल्ली का बजट पेश हो चुका है और दिल्ली के बजट सत्र भी लगातार जारी है। जिस दिन आज दूसरा दिन रहा तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने भी चिट्ठी लिखी और तमाम तरह के सवाल भी बजट को लेकर उठाए हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली के लिए पेश किया गया है। 2025-26 बजट पेश हो गया है और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। दिल्ली की शकूर बस्ती से विधायक करनैल सिंह ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज के कारण होने वाली असुविधा को लेकर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देते हैं तो सोशल मीडिया पर उपयोग करते समय अब आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
आप इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी मेहनत की कमाई को कोई और लेकर गायब हो सकता है। आपको बता दें कि बाहरी उत्तरी जिला के साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। दरअसल बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निधन वात्सन ने भी बताया कि बीते दिनों एनआईटी के एक छात्र ने साइबर पोर्टल पर अपनी एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उस छात्र ने आरोप लगाया कि उसके साथ बड़ी ठगी हुई है। पुलिस के मुताबिक छात्र ने आरोप लगाया कि उसके पास इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए एक लिंक आया है और इस लिंक के माध्यम से वो टेलीग्राम के एक ग्रुप से जुड़ गया। टेलीग्राम ग्रुप में यहां पर उसे छोटी सी इन्वेस्टमेंट के बदले बड़े मुनाफे का भरोसा दिलाया गया। इस पर उसने कुछ इन्वेस्ट भी किया और बदले में उसे बेहतर मुनाफा भी दिया गया और इस झांसे में लेकर उसके साथ में 12,61,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। इस मामले को सुलझाते हुए साइबर एसएचओ रमन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है और लगातार जांच चल रही है। गेम एक्चुअली ऐसा गेम्स तो बहुत सारे प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें ये है कि एक नंबर आप प्रेडिक्ट करो, आपकी प्रेडिक्शन सही है तो आपको पैसा मिलेगा। जैसे लाइक गैम्बलिंग में यू कैन ले समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ नंबर्स आता है, उसके एंड में आपको प्रेडिक्ट करना है। उस प्रेडिक्शन में आपका नंबर ठीक हो गया तो आपको इतना पैसा मिलता है। तो ये गेम खेलने में नहीं है, ये गेम इनके बिहाफ में, कंप्लेनेंट के बिहाफ में ये एक्यूज पार्टी खेलने वाला है। ओके, तो उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास पर बड़ी मात्रा में नकद मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई है और दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश कुमार महला ने बुधवार को अपने एसीपी पुलिस टीम और कैमरा टीम के साथ में जस्टिस वर्मा के आवास पर जांच के लिए पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की है। स्टोर रूम और उसके आसपास के क्षेत्रों को सील किया जा चुका है और ये जानकारी सूत्रों के अनुसार प्राप्त हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे। आज के आधुनिक युग में हर किसी के पास में मोबाइल है और हर कोई मोबाइल में डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ऐसे में अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। मोबाइल फोन चोरी होने की स्थिति में आप सबसे पहले अपने सिम कार्ड को ब्लॉक करवाएं, नहीं तो कोई स्कैमर आपकी पूरी जमा पूंजी खाली कर सकता है। बाहरी उत्तरी जिला की साइबर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड बीटेक ड्रॉप आउट है, जबकि दूसरा बीए ड्रॉप आउट है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस आयुक्त नितिन वात्सन ने भी बताया कि 8 नवंबर 2024 में एक शख्स का मोबाइल चोरी हुआ था, लेकिन उसने अपना सिम ब्लॉक नहीं कराया। 4 दिन बाद में जब वो अपनी सिम लेने गया तो इस बीच स्कैमर ने उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए 20 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए साइबर एसएचओ रमन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो इसमें 2 लोगों का खुलासा भी हुआ है। काफी तफ्तीश होना है, इन्होंने कहां से लिया है। बेसिकली हमें जी इन्होंने बताया कि लिहाल विहार की एक आदमी है जो लॉस्ट फंड्स और मोबाइल्स में डील करते थे, उनसे ही लिया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ये आदमी कौन है। और इसमें कंप्लेंट करी है। अभी हमारे पास कंप्लेंट्स, इतना सारा कंप्लेंट्स मिला है। बंधन बैंक का 15, सेंट्रल बैंक का 3, यस बैंक का 2, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 29, एयू बैंक का 19, अगेन बंधन बैंक का 14 एंड आईडीएफसी बैंक 16, यूको बैंक 6। ये जो एक्यूज्ड है, ये जो अजीत है, ये बीए ड्रॉप आउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये
राजधानी दिल्ली में हर साल सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत का आंकड़ा डरावना होता है। हालांकि शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर सड़क दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी सड़क सुरक्षा को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। और इसी फेरिस्त में दिल्ली के रोहिणी इलाके के रोड सेफ्टी पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोड सेफ्टी पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस जागरूकता कार्यक्रम में दिल्ली यातायात पुलिस के स्पेशल सीपी अजय चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज दिल्ली पुलिस ने रोटरी क्लब और कई दूसरे कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के सहयोग से ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम का बहुत ही सफल आयोजन किया है, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बहुत भारी तादाद में शामिल होकर उत्साहपूर्वक भाग लिया है। और हम लोगों ने तमाम जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह से हम लोग कैमरे के माध्यम से जो वायलेशन है उनको कैप्चर करते हैं, किस तरह के उसमें फाइन्स दिए जाते हैं, किस तरह उनका डिस्पोजल किया जा सकता है, उन तमाम चीजों को लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए, जो आज का प्रोग्राम था, पहले तो इन्होंने चूज किया हमारा कॉलेज क्योंकि भारत का नंबर 1 कॉलेज है ये अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, और रोड ट्रैक जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दोनों को इकट्ठा लाने का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह यहाँ से निकलें, ताकि इन्हीं के थ्रू हम लोगों का जो भविष्य है वो इसी युवा शक्ति से ही तो हमारे को सिक्योर करना है। तो पर्पस ये रहा था हमारा। ऐसा प्रोग्राम हर कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहीं से जो 18-19 साल का बच्चा है यहीं से शुरुआत करता है अपनी ड्राइविंग की। 18-19 साल ही है बच्चों को लाइसेंस लेने की। तो अगर वो सही चीजों से, सही सीख से निकलेंगे यहाँ से, तो वो एक सेफ और एक सुरक्षित भारत को जो है वो जरूरी है इस तरह से युवा शक्ति को। दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दोस्तों ने 9वीं क्लास के लड़के को पहले अगवा किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, लड़के को अगवा करने के बाद में उसके परिवार को 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए फोन भी कर दिया और भरसवा झील के पास में सुनसान इलाके में हत्या कर शव को फेंक दिया गया। शरीर पर कई जगहों पर चाकुओं से काटने के निशान भी हैं। शव के टुकड़े करने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पकड़े गए आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। उसके बाद ले जाके बच्चे को उसी टाइम मार दिया शायद उन्होंने, और मारने के बाद कल इनके पास फिर कॉल आई 10 लाख की कोई फिरौती दे दो हमें, नहीं तो बच्चे को तुम्हारे को मार देंगे, मार देंगे। तो भैया नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कॉलोनी है, गली मोहल्ले कॉलोनी के ही बच्चे भी कॉलोनी के ही मारने वाले बच्चे भी यहीं के हैं। उसके ही यार दोस्त जो खेलते साथ में खेले हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और उन्हीं बच्चों ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसा मिलना चाहिए कि उन्हें कॉल पे उसको बाहर बुलाया, बच्चे को बाहर गया, बाहर रास्ते पे जाके फिर 2 बंदे बाइक पे आते हैं, उसको बीच में बिठा के लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें जब पता चलता है तो फोन स्विच ऑफ जाता है। तो फिर हम घूमने फिरने जाते हैं, देखते हैं उसको कि कहाँ है, कहाँ नहीं, हमें कहीं नहीं मिला। 12-1 बजे तक कहीं नहीं मिला। उसके बाद हम थाने में जाते हैं, लिखवाते हैं। उसके बाद फिर सुबह हम थाने में गए हैं तो 112 पे कॉल करके गए हैं। सारी इंक्वायरी फिर चालू हो गई है। तो जिन जिन के नंबर फोन में CDR में आए हैं उन सबको बच्चों को उठाया गया है, सबसे पूछताछ करी गई है। किसी ने कुछ बताया नहीं है। उसके बाद में आज फिर और लड़के पकड़े गए हैं। अब आज का मैटर मुझे नहीं पता, बाकी पुलिस को पता है कि आज क्या हुआ उनका। हाँ, कल मुझे 1:30 बजे करीब 10 लाख की फिरौती। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन कई मुद्दों को लेकर हंगामा हुआ। सदन में बजट पर चर्चा की गई है। और एक वो सरकार है जो लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1000 रुपया देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कहती है हम 1000 रुपया देंगे। एक के छोड़िए 2 चुनाव हार कर चले गए, वो 1000 रुपये को बहन बेटियां ढूंढ रही है। तीन ये वो लोग हैं। यही इस विधानसभा में फिर कहा, पहले कहा लोकसभा में 1000 रुपया देंगे, हमें वोट दे दो। फिर बोले अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं याद करना चाहता हूं, यहां पूछा जा रहा था और मैंने बार बार ये बात की, आज फिर से दोहरा कर बात बोलना चाहता हूं। आज मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, इसी विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था हम 1000 रुपया देंगे
और लोकसभा के चुनाव के बाद देंगे। वो बेटियां बहनें आज तक ढूंढती रही, फिर फार्म भरवा दिए, अब 2100 देंगे। और जब हम चुनाव लड़ने जाते थे तो बहन ऐसे फाड़ के फेंकती थी, ऐसे फाड़ती थी, बहनें कागज फेंकती। हम पूछते यार कागज क्यों फाड़ रहे हो? कह रहे इतने नकली हैं, इनका कागज भी हमारे घर में चले जाएगा तो भी नेगेटिविटी का घर बन के रह जाएगा, और कागज भी बाहर फाड़ के फेंक जाती थी। ऐसी नेगेटिविटी है लोगों के अंदर। और फिर देखिए, मैं तो हैरान यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस की दात है भाई, 100 के 100 नंबर हैं आपके। वो बहनें 1000 के लिए पिछले 3 साल से इंतजार कर रही हैं, 1000 रुपए के लिए पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। और भाई इनकी भी आप देखो, इस लोगों का कॉन्फिडेंस इनसे जीतना पड़ेगा। 1000 तो देना छोड़ो, हमारा 2500 जो हम दे रहे हैं, 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रदान करके रख दिया, ये उसकी चिंता नहीं करते। ये कहते हैं जी आज ही हमें रात को दो, पर अपने 1000 रुपए को इनको याद नहीं आता। इसी तरह अतिशी जी, हाय हाय जी, तो अतिशी जी हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये 8 जी 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 सुनिए, आप बोलिए। हाँ, आपका बोलना जरूरी है। तो अतिशी जी हमारी सरकार, जैसे आपने सही कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। हमारी सरकार खाली दिल्ली में नहीं, और खाली दिल्ली में नहीं, हम मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, और दीदी हम दिल्ली में भी देंगे। और मैं आपको एक बात और बताऊं लवली जी, और आप भी सुनो मरवा साहब, क्योंकि आपको बोलना होगा, आपके काम आएगा, ये जरूरी है आपके लिए। हम आपको बताएं, हम खाली 2500 दिल्ली में नहीं, हम बड़ी जल्दी, सूद साहब, हम बड़ी जल्दी 2027 के बाद, मरवा साहब 2027 के बाद पंजाब की बहनों को भी हम ही जाके 2500 दे के आएंगे। वो भी हमारे हिस्से आने वाला है, वो भी हमारे हिस्से आने वाला है। कहता सनम, ये केजरीवाल जी ने तो ना, केजरीवाल जी को भी इस बात की चिंता नहीं, मैं हार गया। केजरीवाल जी को ये चिंता है, केजरीवाल जी को यह चिंता है कि मैं तो हार गया, ये भगवंत अभी तक मुख्यमंत्री बन के बैठा है, इसको हटाना बड़ा जरूरी है। अब कह रहे तीनों को साथ लेके, कह रहे मनीष भाई चल, कह रहे क्या करना है, कह रहे सुरेंद्र चल, कह रहे क्या करना है, कह रहे हम तो वेले हो गए सनम, हम तो डूबे, हम भगवंत मान को भी ले डूबेंगे। ये बेचारी उसकी भी सरकार डुबाने के लिए वहां पहुंच गए। अरे मेरे भाई, वो आपका साथी, ऐसे मत करो उसके साथ। मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूं, मैं भगवंत मान की तरफ से माफी मांग लेता हूं। अगर उसने कोई गलतियां की हैं तो उसको माफ कर दो, ऐसे मत करो, बेचारे को इतना जलील मत करो। और सुनिए, इतना जलील करते हैं बेचारे को। अब मनीष सिसोदिया क्या, पहले सुरेंद्र जैन क्या, और तो और जिस आदमी ने मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर एक नेत्री एमपी को पीटने का काम किया, अब उसको भी जाके भगवंत मान के सिर पे बिठा दिया, कह रहे अब ये आके बैठ गया। तो इसलिए हमारे बजट से आपको तकलीफ होनी चाहिए। और मैं एक बात और है, मुझे अभी बार मीडिया वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा देखो मैं अतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, वो हमारी नेत्री विपक्ष की हैं, आप उसकी कुर्सी खाने का इंतजाम मत करो। तुम क्या सोचते हो 1 लाख करोड़ का बजट देंगे और ये डांस करेंगे? अरे भाई ये तो रोएंगे ही, और क्या करेंगे? अगर हंसेंगे तो केजरीवाल कुर्सी छीन लेगा इनकी। तो आपकी मैं दर्द समझता हूं, आपकी, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं। तुम्हारा डर और खौफ जायज है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। अच्छा, मैं आपको एक बताऊं और बात, विजेंद्र जी, अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा इनमें से किसी का भी, लेकिन अकेले में मुख्यमंत्री जी के कमरे में आकर, मेरे कमरे में आकर सारे एमएलए बधाई देके गए हैं। मुख्यमंत्री जी के कमरे में आके भी आपने कमाल कर दिया, अब हमारे सारे सूरज खुल जाएंगे, हमारी सड़कें नहीं बन जाएंगी, हमारे कमरे में आके। और ये भी देश में पहली बार हुआ है। देखो, इस बात की खुशी हमें इस बात की है अध्यक्ष जी, देश में पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने ये प्रस्ताव रखा, विपक्ष ने यहां पर कहा, विपक्ष ने क्या कहा, कह रहे यार केजरीवाल जी के शीश महल को म्यूजियम बना दो और टिकट लगा दो। ये कभी नहीं हुआ कि भी को अपने मुख्यमंत्री की नालायकी को जग जाहिर करने के लिए म्यूजियम बनाने की बात करे। यह भी प्रस्ताव आपकी तरफ से आया। मैं ये मानता हूं, आपके दर्द और पीड़ा का मैं समझ सकता हूं, कितना पीड़ा। देखो हंसते हैं, देखो केजरीवाल जी का नाम लेते ना, जैसे केजरीवाल जी के पर्दे उतारे खुश हो जाते हैं। हमारे नेता खिलाफ बोले हमें गुस्सा आ जाता है, ऐसे मुंह बना कर तू बोलेगा कैसे हो? और ये बता क्या रहे ये है। मैं मानता हूं केजरीवाल जी अगर यह पीड़ा को समझ सकते होंगे, कहीं देख रहे होंगे तो उनको कितना दर्द हो रहा होगा, और उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। एक नेता के लिए इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि उसकी गैर हाजिरी में उसके बनाए एमएलए उस पर हंस रहे हों, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता।
तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे भाइयों, 1 लाख करोड़ के बजट में आपके इलाके का विकास भी होगा, आपकी सड़कें भी नहीं बनेंगी, आपकी बहन बेटियों को भी 2,500 रुपया महीना मिलेगा, आपके बच्चों के परिवारों के लिए भी नई सीवेज की लाइनें डलेंगी, नई पानी की लाइनें डलेंगी। अध्यक्ष जी, ये बजट देश के इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों में दिल्ली का बजट लिखने जाने वाला है। जब दिल्ली के लोग विकास की बात करा करेंगे तो ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक ऐसा ऐतिहासिक बजट बना था जिसने दिल्ली को बदलने का काम किया। आप सबका बहुत धन्यवाद और विपक्ष के मित्रों, आपका भी धन्यवाद जो आप अपने नेता की भी एब्सेंस में भी उसका चिंता करते हो। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र कुमार जी, माननीय सदस्य सुरेंद्र कुमार। बोल दूं? माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार देश के प्रत्येक राज्य की सरकार से एक सुंदर सरकार रही। दिल्ली के सरकार को, आम आदमी पार्टी के मॉडल को पूरे देश के लोगों ने लाख पसंद किया और आम आदमी पार्टी की सरकार को के स्कूलों को देखने के लिए, हॉस्पिटल को देखने के लिए, वहीं आ जाऊंगा आप बोले बैठो, और चलो बोल तो रहने दो सर। तो आपसे मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के विधायकों को कहना चाहता हूं, दिल्ली का विकास के मॉडल को तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पसंद करने का काम किया। जिस सरकार में बात करिए, जिस सरकार में देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिन्होंने इस मॉडल को अपने प्रदेशों में, उस मॉडल को उतारने का प्रयास किया गया। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री, देश का पहला मुख्यमंत्री जिसमें देश में शुरुआत करी, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और मोहल्ला क्लिनिक फ्री और महिलाओं के लिए डीडीसी फ्री। इस देश का पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने साबित किया मानवता, इंसानियत को दर्शाने का प्रयास करने का यदि काम किया है तो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने ये मॉडल साबित करने का काम किया। उसी मॉडल को लेकर हम तमाम प्रदेशों में गए और इसकी चर्चा हुई। आज पंजाब में भी सरकार जो बनी वो दिल्ली के विकास के मॉडल को लेकर बनी। तो मैं कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, वास्तव में जो शिक्षा पे आम आदमी पार्टी ने काम किया, उन्होंने गरीब के एक केला बेचने वाले के, सब्जी बेचने वाले के बच्चे को जो डॉक्टर बनाने का काम किया। मेरी विधानसभा में मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहता हूं। 15 बच्चे मेरे यहां से डॉक्टर बने। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 2 बच्चे वहां टीचर्स बने, 3 बच्चे वहां मेरी विधानसभा में। आप बैठिए। एक मिनट सर, वहीं आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वहीं आ रहा हूं अभी। एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। राजकुमार चौहान जी, अध्यक्ष को भी नहीं पता। राजकुमार चौहान जी, अध्यक्ष जी, राजकुमार चौहान जी, एजुकेशन का स्तर हाँ जी, कितना अच्छा रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हर साल का डाटा निकलवा लें कि कितने बच्चे हर साल 100% रिजल्ट।
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा, जो कि काफी हंगामेदार देखने को मिला। आपको बताते चलें कि दिल्ली का बजट पेश हो चुका है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिस पर लगातार चर्चा जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।